अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और बातचीत अभी तक जो है बहुत सही तरीके से चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बेहतर मुकाम पे पहुंचेगी और हम सीज फायर की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ IRGC की तरफ से इस तरीके की किसी भी बात को इनकार कर दिया गया है। तो फिर वो कौन है जो इनसे बात कर रहा है? उस बीच किसका नाम सामने आ रहा है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा साइप्रस में CIA MI6 और DGSE की मीटिंग हुई है। उनका आगे का प्लान, फर्दर प्लान के लिए उन्होंने एक बैठक की है कि ईरान में किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। वहीं साथ ही खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ईरान में अपने कई हजार एयरबोर्न ट्रुप जो है उतार सकता है। इसके अलावा सोचिए, अमेरिकी मीडिया की तरफ से खबर चलाई जा रही है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो चाहते हैं और ट्रंप से बार बार कह रहे हैं कि इस युद्ध को रोकिए मत, यानी कि ईरान को खत्म करिए। ईरान ऐसी एक समस्या है सऊदी प्रिंस के लिए कि वो हमेशा रहेगी, इसको जड़ से खत्म करिए। तो इस खबर का भी क्या मतलब है? वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में सऊदी ने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। सोचिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान से। खबर आ रही है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ये मिलकर जो है ईरान के साथ समझौता करवाने के लिए तैयार है, मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार है। अभी खबर यह भी आई है कि अमेरिका की तरफ से विटकॉफ और क्लूजनर जो ट्रंप के दामाद है वो इस्लामाबाद आए थे और उनकी जो है बातचीत हुई। बातचीत किसके साथ हुई? ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बसेद गालिबफ के साथ जो है बातचीत हो रही है। साथ ही साथ इस खबर में यह भी आया है कि गालिबफ ने जब क्लूजनर और विटकॉफ को देखा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इन दोनों को यहां से भगाओ, इन दोनों का क्या काम है। सोचिए, ये वो दो नाम है जिन्होंने ट्रंप को उकसाया ईरान पे युद्ध करने के लिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो बात करेंगे तो JD वांस से करेंगे, क्योंकि JD वांस का रवैया इस युद्ध के खिलाफ काफी नरम रहा है। वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस युद्ध में शामिल किया गया अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं JD वांस का जो रवैया है ईरान के प्रति और इस युद्ध के प्रति वो नरम है। इसीलिए जो ईरान के सांसद स्पीकर हैं गालिबफ, वो चाह रहे हैं कि कम से कम उनसे बात हो। ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर या सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। लेकिन वहीं IRGC के प्रवक्ता, खत्मुल अंबिया के हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम ने कहा है कि अमेरिका और ट्रंप जो है वो अपने आप से बात कर रहे हैं। तो क्या ईरान ने इतिहास में पहली बार वो काम कर दिखाया है कि अमेरिका में ही दो गुट बना दिए हैं? एक गुट वो है जो इस युद्ध को जारी रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ एक गुट वो है जो इस युद्ध को रोकना चाहता है, सीज फायर चाहता है। आपको बता दें भी ट्रंप खुद कभी भी इस युद्ध के समर्थन में नहीं थे, लेकिन अमेरिका में बैठी एक लॉबी, यहूदियों की जो लॉबी है, उन्होंने ट्रंप को विवश किया, मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, आप जो चाहे वो समझ लीजिए, और उनको जबरदस्ती जो है इस युद्ध में ढकेल दिया है। अब जब इस युद्ध में ढकेल दिया है तो अमेरिका इस युद्ध में पूरी बुरी तरीके से फंस चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ये वैसी हड्डी बन चुकी है जो निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। ऐसे में ट्रंप बार बार छटपटा रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध से सम्मानजनक तरीके से निकला जाए। इसीलिए वो पहले कहते हैं कि हमारी बात चल रही है, हमने 5 दिन के लिए अपने पेंटागन को मना कर दिया है किसी भी तरीके के हमले के लिए। वहीं इजराइल चाहता है कि इस युद्ध को ना रोका जाए। वो बार बार ईरान पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान भी इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। अब उसने जो सिविल इलाके हैं उसको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, यानी कि अब इजरायली जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। वो अपने घर बार छोड़कर बंकरों में घुसे पड़े हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल वहां भी पहुंच रही है। हमने आपको पहले ही बताया था, इस युद्ध में इजराइल का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो अलग है और अमेरिका का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो अलग है। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के जो ऑयल हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं, इन पर कब्जा करे और वो वहां पर अपना रिजिम चेंज करके अपना शख्स बिठाकर ईरान को कंट्रोल करके उसके सारे जितने भी रिसोर्सेज है उस पर कब्जा जमा ले और मालामाल हो जाए। वहीं इजराइल का क्या है? इजराइल चाहता है कि वो ग्रेटर इजराइल जब तक नहीं बन सकता जब तक ईरान है, क्योंकि जब तक ईरान है
इजराइल का वो सपना अधूरा रहेगा जिसमें वो हैकल सुलेमानी, थर्ड टेम्पल की बात करते हैं, ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, जिसमें लेबनान, यमन, सऊदी अरब, इन सब को कब्जा कर कर एक ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब देखते हैं। तो दोनों के जो है गोल अलग अलग हैं, इसीलिए इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल जो है फंसता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि इजराइल की लगभग 70% जीडीपी जो है इस युद्ध में जा चुकी है। ये युद्ध जो है इजराइल और अमेरिका दोनों को ही महंगा पड़ रहा है। लेकिन उधर आईआरजीसी के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि हमारी किसी से बात नहीं चल रही है, ट्रंप जो है अपने आप से खुद बात कर रहे हैं। तो क्या इतिहास में पहली बार अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, अपने आप को बॉस मानता था, अपने आप को बॉस समझता था, क्या उसमें ईरान ने सेंध लगा दी है? इसीलिए वहां पर दो गुट देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिकन मीडिया की तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और ईरान को खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के एक और प्रवक्ता का बयान आया, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इस युद्ध में कभी भी जा नहीं सकता, यानी कि उन्होंने इस युद्ध में जाने से मना कर दिया है। तो आप समझिए कि जो वेस्टर्न मीडिया है, जिन पर यहूदियों का कब्जा है, वो किस तरीके से खबरें प्लांट करते हैं और मुसलमानों को ही इसमें लपेट लेते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का ही नतीजा ये है कि तमाम जो है वो मुसलमान जो है सऊदी अरब और यूएई, कतर, दोहा, इन सबको गालियां बक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ है। हालांकि जो सच भी है कि अमेरिकी की बेस उन्होंने वहां पर बनवा रखी है और ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो उन्हीं की जगहों से प्लेन उड़ते हैं और फिर हमला करते हैं, वहीं आकर बैठते हैं। लेकिन इस युद्ध में कहीं ना कहीं गल्फ कंट्री को भी दिख रहा है कि अब जो है दुनिया बदलने वाली है, इस बार जो है दुनिया बदलने वाली है। और इसीलिए वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये यूनिपोलर दुनिया नहीं रहेगी, ये बाइपोलर दुनिया रहेगी या मल्टीपोलर दुनिया बनेगी। कि जिस तरीके से रशिया, चाइना ने ईरान के जरिए जो पूरा गेम पलटा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मिडल ईस्ट के जो तमाम देश है, खाड़ी देश हैं, वो कहीं ना कहीं अब रशिया, चाइना के गुट में जाते हुए दिख रहे हैं या निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक उनकी तरफ से एक भी कोई हमला नहीं किया गया। हालांकि चूंकि अमेरिका के वहां बेसेस हैं पहले से, तो वो वहां इस्तेमाल जरूर हो रहे थे, लेकिन बयानबाजी के अलावा, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सिर्फ बयानबाजी के अलावा इन्होंने कोई भी सैन्य मज़ाहमत नहीं दिखाई है, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे ये युद्ध और फैले। इसीलिए अमेरिका इस युद्ध में फंसता जा रहा है और इजराइल भी कहीं ना कहीं तबाह होता दिख रहा है। इसके अलावा कुवैत ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है कि न्यूक्लियर वेपन से कैसे बचा जाए। उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि लोग अपने घरों में रहें, खिड़की सील कर लें। तो क्या इसके पीछे एक बड़ा जो है वो संकेत नजर आ रहा है? क्या ईरान पर परमाणु बम फेंका जा सकता है? हालांकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम फेंकता है तो हम भी उस पर परमाणु बम फेंकेंगे। वहीं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी कह चुके हैं कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया था, हमें उसके लिए कोई पछतावा नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है जो दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है, और जरूरत पड़ी तो हम ईरान के समर्थन में उनका साथ देंगे अगर बात न्यूक्लियर तक पहुंच जाती है। तो आप सब जानते हैं रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब की अलाई है। इसलिए ट्रंप भी बखूबी समझते हैं कि अगर हमने ईरान पर कोई ऐसा कदम उठाया तो वो इस दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात साबित होगा। वहीं आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अगर बात होगी तो वो 6 शर्तों पर होगी। पहला कि वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी मिलिट्री यूनियन बने जिसमें इजराइल और अमेरिका का कोई हाथ नहीं होगा, यानी कि जो गल्फ कंट्रियां हैं, जो खाड़ी के देश हैं, वो आपस में बैठकर एक सिक्योरिटी मिलिट्री बनाएंगे जो पूरे खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात होगी। इसमें अमेरिका और इजराइल का कोई हाथ नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस युद्ध के दौरान ईरान का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल, अमेरिका आगे चलकर किसी भी देश पर या खासकर ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको नई इकोनॉमी के साथ ईरान को सौंपा जाएगा, उस पर पूरा कंट्रोल ईरान का होगा और ईरान उससे टैक्स वसूल करेगा। इसके अलावा और भी 2 शर्त है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका ये शर्त मानता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान में
बैठे एक बहुत बड़े शख्स से उनकी बातचीत चल रही है, जिसमें ईरान के संसदीय स्पीकर मोहम्मद गालिबफ का नाम सामने आ रहा है। अब बाकी देखते हैं कि इस बातचीत का क्या असर होता है और कहां तक। हालांकि IRGC तो साफ कह चुका है कि हम किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप अपने आप से खुद बात कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।